सुना आपने? Amen. आपके लाइफ में हालात सब कुछ खराब होगा, लेकिन उसके बीच में भी आप स्प्राउट होंगे। वो बीज जैसे जमीन में से Hallelujah. फूट कर निकलता है, उससे फूट कर आप बढ़ते जाएंगे। Amen, amen, amen. एक क्षेत्र में आशीषित, दूसरे क्षेत्र में श्रापित। ये कभी खुदा का सिस्टम नहीं है। अब्राहम की आशीष अगर तेरे ऊपर है, इसका मतलब हर क्षेत्र में, ध्यान देना, हर क्षेत्र में तू आशीषित होगा। हमारे जीवन में आशीष आती है एक ऑटो रिक्शा में बैठ के, और उस ऑटो रिक्शा का नाम है वर्ड्स या फिर शब्द। शब्द वो गाड़ी है जिसमें बैठकर आशीष हम तक आता है। Amen. तो हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। सामर्थ्य है। सो लेट अस गेट इनटू टुडेस वर्ड। आज की वचन की तरफ हम जल्दी से जाएंगे। हिंड्रेंस टू ब्लेसिंग, आशीषों के लिए रुकावट, ये विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। Amen. उसमें हम लोगों ने अलग अलग विषय देखा। बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका लाइफ अगर देखोगे, उनका जीवन अगर देखोगे, उनकी मिनिस्ट्री अगर देखोगे, उनका फैमिली, उनका हर चीज को अगर देखेंगे, वहां पर ब्लेसिंग्स नहीं है, वहां पर आशीष नहीं है। क्यों? वो ऐसा क्यों है? उसके कारण मैं एक एक ढूंढ कर आपको बता रहा हूं। सबसे पहला कारण क्या है? अज्ञानता। हालेलुया। यस, Ignorance. इग्नोरेंस। ये सबको याद रहना चाहिए। रास्ते में, मार्केट में, घर में, चर्च में, ऑफिस में, किधर भी अगर आप मिले, ये प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, ये आपको बराबर पता रहे, ताकि आपके जीवन में सुधार हो और आप आशीषित हो, क्योंकि आप बुलाए गए हैं आशीष का वारिस होने के लिए। Hallelujah. नेक्स्ट, Next, unforgiveness. दूसरा क्षमा है ना करना। अनफॉरगिवनेस या फिर क्षमा ना करना। ना करना। प्रेज गॉड। Hallelujah. क्षमा ना करना आशीषों का रुकावट। तीसरा, तीसरा अविश्वास। अविश्वास, विश्वास की कमी, अल्प विश्वास, अविश्वास। चौथा, घमंड। घमंड। हालेलुया। मैं कुछ तो हो गया, मैं कुछ तो हूं बोलकर घमंड करने वाला स्वभाव रखने वाला वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। वो व्यक्ति एक तो वहीं का वहीं रुका रहेगा, नहीं तो वो आशीषित नहीं होगा। Hallelujah. और उसके बाद में पांचवा, लैक ऑफ सबमिशन। लैक की ऑफ कमी। सबमिशन, अधीनता की कमी। आई बिलीव दैट मैसेज वॉज वेरी पावरफुल। Amen. लास्ट संडे वो संदेश बहुत ही सामर्थी था। प्रकाशनों के साथ में वो वचन था। हालेलुया। Amen. अधीन रहने की कमी कुछ लोगों के जीवन में है, जिसके वजह से वो आशीषित नहीं होते हैं। बाइबल में हमने देखा कौन कौन अधीन नहीं था, उसका रिजल्ट क्या था। हमें कौन से क्षेत्रों में अधीन रहना है उसके बारे में हमने देखा, और पावरफुली हमने देखा जो बाड़े को गिराता है उसको क्या करेगा? सांप धंसता है। धंसता है। हालेलुया। उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से मनन किया, और उसी के साथ में मुझे लगता है वो खत्म हुआ। राइट। Hallelujah. हालेलुया। तो 5 है। पहला इग्नोरेंस। अज्ञानता, क्षमा ना करना, अविश्वास और घमंड, घमंड। और 5वां था अधीनता की कमी। कमी। 6वां लिख के रखिए, श्राप। 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 हालेलुया। आगे का कुछ घंटे आप लोग अपने जगह से हिलना नहीं है। एक वाचा बांधिए परमेश्वर से, प्रभु कि तेरे वचन को एक शब्द में मैं गिरने नहीं दूंगा, कहीं से हिलना नहीं है। मैन। स्टैच्यू मार रहा हूं आपको। हालेलुया। हालेलुया। पोहा लेके बैठे हो, साइड में कीजिए। रवा लेके बैठे हो, साइड में कीजिए। चपाती भाजी साइड में कीजिए। सोफे पर लेट कर अगर देख रहे हो, उठ के बैठकर वचन का आदर कीजिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग घर में कैसे लाइव देखते हो, लेकिन जैसे आप संडे में रहते हैं उस तरीके से बैठकर वचन को ग्रहण कीजिए। मैं हमेशा की तरह जैसे बोलता हूं, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और सीधे बैठ जाइए। हालेलुया। सब लोग अपने घर में थोड़ा यस, आमेन। हालेलुया। आज का ये वचन ये एक टीचिंग मोड में रहेगा, हालेलुया। उसी के साथ में ये थोड़ा प्रीचिंग मोड में भी जाएगा। तीसरा, ये वचन को जो लोग आज दिल से लेंगे, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से एक कन्विक्शन दिया कि ये मैसेज जैसा प्रीच होगा,
परमेश्वर कुछ लोगों को फ्री करेगा। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं आपके जीवन में जरूर होगा। इस वचन को रिसीव कीजिए। आपको जहां पर भी ऐसे लग रहा है अपने आप को चेक करते रहिए। हालेलुया। श्रापों के बारे में बाइबल जिक्र करता है। ये श्राप के बारे में आपको बताने से पहले आशीष क्या है वो मैं थोड़ा सा बताकर फिर श्राप में जाएंगे, फिर आगे आगे हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, हम सब बोलते हैं परमेश्वर मुझे आशीषित कर, आशीष दे, गाते हैं हम लोग। हालेलुया। लेकिन इस आशीष का सही अर्थ क्या है, आशीष की परिभाषा क्या है, क्या आप जानते हैं? What is blessing? कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। बिब्लिकली वचन के आधार पर आशीष का सही अर्थ क्या है? What is blessing? Blessing is, first of all, it is not an emotion. आशीष एक भावना नहीं है, भावना नहीं है। मतलब हमें जो फील होता है वो एक आशीष नहीं है। कई बार लोग ऐसे प्रार्थना में रहते हैं और उनको कुछ फील होता है तो वो लोग कहते हैं मैं आज आशीषित हो गया। तो ऐसा आपका फीलिंग का एक क्षेत्र नहीं है आशीष कभी भी। ब्लेसिंग इज नॉट अ सिचुएशन, या फिर आशीष एक सिचुएशन नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, एक अवस्था। एक सिचुएशन को कभी भी आप आशीष ऐसा शब्द नहीं दे सकते हैं। इट इज अ सुपर नेचुरल पावर। आशीष का मतलब क्या है? वो उसका मतलब है एक अलौकिक सामर्थ। आशीष का मतलब क्या है? एक अलौकिक सामर्थ। इट इज अ स्पिरिचुअल पावर, एक आत्मिक सामर्थ। इट इज ए इनविजिबल फोर्स। आशीष क्या है? एक अदृश्य सामर्थ है, या फिर एक फोर्स है, हम बोल सकते हैं। इट विल सप्लाई वॉट यू नीड इन डिफरेंट एरियाज। जब आप आशीषित होते हैं उसका मतलब यह है आपके लाइफ में जिन चीजों की आपको जरूरत है वो चीजें आपको दी जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, हम जिस वचन को प्रचार कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग पहले बार होंगे, इसलिए मैं बेसिक चीजों से आगे बढ़ रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। It will supply what you need in different areas of your life. It makes you an instrument of divine favor. एक ईश्वरीय प्रसन्नता के लिए आपको एक बर्तन बनाता है। मैं फिर से कहता हूं, आशीषित होने का मतलब ईश्वरीय प्रसन्नता के लिए आपको वो आशीष एक बर्तन बनाता है। हालेलुया। It will help you to empower. It will help you to succeed. वो आपको एम्पावर करता है, यानी कि आपको सामर्थी बनाता है, या फिर वो व्हाट इज से सामर्थ के ऊपर का सामर्थ। हालेलुया। इस तरीके से एक एम्पावरमेंट आपके लाइफ में लाता है। और आशीष मतलब जहां पर आप सक्सीड होने लगते हैं, आप आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। चेक कीजिए। थैंक यू जीसस। आर यू ब्लेस्ड? क्या आप आशीषित हैं? हालेलुया। 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 इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम मिसफॉर्चून एंड मिसहैप्स। दुर्घटनाओं से और अनहोना से ये आपको बचा के रखता है। आमीन। अगर आप आशीषित है, परमेश्वर आपको दुर्घटनाओं से और व्हाट यू से अनहोनी से आपको बचा के रखता है। आमीन। हालेलुया। इट इज दैट विच यू कैन इम्पार्ट ऑन अदर्स। ये वो चीज है जो आप दूसरों में भी भेज सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम किसी के घर पर जाओ तो वहां पर शांति बोलो। वो शांति अगर वहां के लोग योग्य है तो उन पर आकर ठहर जाएगी। हालेलुया। सो आशीष में बहुत सारे अलग अलग पैक है। मुझे लगता है मैंने एक बार बताया था हालेलुया। कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। वो सारी चीजें उस व्यक्ति के ऊपर आना बताती है आशीषित होना या फिर आशीष को। यू कैन वेयर इट एज अ जैकेट। जैसे मैं अभी कपड़ा पहना हूं, वैसे ही आप जैसे कपड़े पहने हैं, जैकेट पहने हैं, वैसे ही आशीष को एक जैकेट के समान हम पहनकर इस संसार में चल सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी कैन इम्पार्ट ऑन अदर्स, एंड दैट इज व्हाट पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड अस। हालेलुया। हमारे और लोग आकर्षित होते जाएंगे और हम जहां जहां चलेंगे वहां वहां इसका एक प्रभाव रहेगा। आमीन।
जिस घर में हम जाएंगे, जिन लोगों से हमारी मुलाकात होगी, वहां सब पर इट विल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस यू विल प्रॉस्पर इन योर लाइफ। आपके जीवन में सिचुएशन बहुत ही अलग अलग रहेंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बताती है कि आप आशीषित हैं। Amen. सुना आपने? Amen. आपके लाइफ में हालात सब कुछ खराब होगा, लेकिन उसके बीच में भी आप स्प्राउट होंगे। वो बीज जैसे जमीन में से हालेलुया। फूट कर निकलता है, वैसे फूट कर आप बढ़ते जाएंगे। Amen. Amen. यू आर ब्लेस्ड। Amen. हालेलुया। Hallelujah. नए नियम को अगर हम देखेंगे, नए नियम में दो तरीके से हम आशीषित हो सकते हैं। देयर आर टू चैनल्स थ्रू विच यू कैन रिसीव ब्लेसिंग्स। Amen. ओके, सो आई सेड इन न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में दो प्रकार से आप क्या हो सकते हैं? आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. नंबर 1, कैसे हम आशीषित हो सकते हैं? दो प्रकार से आशीषित हो सकते हैं। कौन? नए नियम के विश्वासी लोग। ध्यान देना, Amen. उसमें से सबसे पहला चैनल है एब्राहमिक ब्लेसिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष। Hallelujah. मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष। गलातियों 3 अध्याय उसका 14 वचन। गैलेशियंस 3:13 and 14 दोनों पढ़ लीजिए। गलातियों 3 का 13-14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष अन्य जातियों में मसीह यीशु के द्वारा पहुंचे। आप ध्यान दे रहे हैं? मैंने आप लोगों को, मुझे करेक्टली याद नहीं, मैंने आपको बताया था, हम लोग आज संसार में 3 ग्रुप लोग हैं। एक है यहूदी लोग, Amen. दूसरा है अन्य जाति अन्य लोग, जाति और तीसरा है परमेश्वर की कलीसिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन है? आप अन्य जाति है क्या? नहीं। यहूदी है क्या? नहीं। लेकिन आज आप क्या है? परमेश्वर की कलीसिया। हालेलुया। लेकिन आप ध्यान देना, हम सभी लोग किसी और वंश से थे, किसी और पीढ़ी में से थे, लेकिन बाइबल का वचन कहता है, जो नहीं जानते, अब्राहम बोलकर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, उसको बुलाया, उसे ठहराया, और उस अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया। उत्पत्ति 12 अध्याय में Amen. वो सारी आशीषें परमेश्वर ने बोला अब्राहम के ऊपर। अब्राहम आशीषित हुआ, और अब्राहम के द्वारा इसहाक आशीषित हुआ। Hallelujah. इसहाक के द्वारा याकूब आशीषित हुआ। Amen. याकूब के 12 पुत्रों में से यूसुफ के ऊपर भी वो आशीष आया। Hallelujah. वो लीनिएज, वो वंशावली वहां से निकल कर दाऊद में से होकर Hallelujah. वो यीशु के पास आया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और इसलिए वचन कहता है, अब्राहम की आशीष, लीनिएज कनेक्ट हो रहा है जीसस क्राइस्ट को। Hallelujah. Hallelujah. मसीह यीशु में किसके लिए भेजा गया था? अन्य जातियों के लिए। Hallelujah. अन्य जातियों के लिए भेजा हुआ यीशु मसीह के द्वारा हम सभी के ऊपर अब्राहम की आशीष आ जाती है। दैट इज द फर्स्ट चैनल थ्रू क्राइस्ट, एब्राहमिक ब्लेसिंग। बोलो, अब्राहम की आशीष अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, मसीह यीशु में हम तक पहुंचा है। हम तक पहुंचा है। कैसे? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। द मोमेंट यू से, रोमन्स 10:9, रोमियो 10:9 कहता है, जब तुम मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और विश्वास करोगे कि पिता ने मरे हुए में से मसीह को जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। आमीन। मुंह से जैसे आप अंगीकार करते हैं, मन से जैसे विश्वास करते हैं। 33 करोड़, 1 कुरिन्थियों 8 के अनुसार बहुत सारे ईश्वर कहलाते तो है और है भी, तो वो 33 करोड़ हो सकते हैं, 36, 42, 100 करोड़ हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन उनमें से नहीं, उनसे हटकर आमीन। एक यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? तुरंत आपको लेकर
उस लीनिएज में, यानी कि अब्राहम की जो वंशावली है, उस वंशावली में आपको कनेक्ट कर देता है, हालेलुया। जिसको रोमियो में ग्राफ्टिंग बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। हम अन्य जाति थे, साटा लेकिन जाना, साटा जाना, साटा जाना, हालेलुया, हम किसी और पेड़ के थे। ये ग्राफ्टिंग अभी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले साइंस ने निकाला हुआ एक सिस्टम था, जिसमें अगर एक टमाटर का पेड़ है, आमेन, और टमाटर के पेड़ में आलू का या फिर आलू का अगर ब्रांचेस या आलू का जो जड़ है उसको अगर जोड़ा जाए, तो वहां पर जो फल पैदा होगा वो होगा पोमैटो। सब लोग बोलिए पोमैटो, यानी कि पोटैटो प्लस टोमेटो, पोमैटो। हालेलुया। हालेलुया। उसको ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। हालेलुया। वचन कहता है हम यहूदी नहीं थे, हम अन्य जाति थे, लेकिन अब्राहम की वंशावली में परमेश्वर ने हमें ग्राफ्ट कर दिया। आमेन। मतलब वो डाली, हम जो डाली है हमको उसमें लगा दिया, हालेलुया। ताकि हम फलवंत हो। हालेलुया। तो दैट्स इट, अब्राहम की आशीष। उसके बाद में मैं जल्दी जल्दी आगे जाऊंगा। और अब्राहम की आशीष थी, अब्राहम को परमेश्वर ने सब कामों में आशीष दिया, लिखा है एक जगह पर। आमेन। अब्राहम को परमेश्वर ने सब कामों में आशीष दी। So Abrahamic blessing is a blessing in totality. आमेन। एक क्षेत्र में आशीषित, दूसरे क्षेत्र में श्रापित, ये कभी खुदा का सिस्टम नहीं है। अब्राहम की आशीष अगर तेरे ऊपर है, इसका मतलब हर क्षेत्र में, ध्यान देना, हर क्षेत्र में तू आशीषित होगा। आमेन। अब्राहम की संतान आशीषित हुई, अब्राहम का फाइनेंस आशीषित हुआ, अब्राहम का आत्मिक जीवन आशीषित हुआ, अब्राहम का हर क्षेत्र आशीषित था। So when you say we have Abrahamic blessings, it means that you have blessings in totality. पूर्ण रूप से आप आशीषित होना, आमेन। और वो मसीह यीशु में मिला। हम सभी लोग श्रापित थे, हालेलुया। मैं श्रापित था, जीस। आप श्रापित थे। सो मैं श्राप का एक टोकरी लेके, जिसमें पूरा क्या भरा हुआ है, श्राप भरा हुआ है, और टोकरी लेके जब मैं क्रूस के पास में जाता हूं, क्रूस पर मैं अपनी टोकरी को जो श्राप से भरा हुआ है वो यीशु के पास देता हूं, हालेलुया। और यीशु मुझे आशीष से भरा हुआ टोकरी इन रिटर्न देता है। आमेन। आमेन। अब्राहम की आशीष। आशीष। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। दूसरा चैनल क्या है? नए नियम के विश्वासी लोग आशीषित होने का पहला चैनल है अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में। दूसरा चैनल क्या है? स्पेशल ब्लेसिंग्स थ्रू वर्ड्स एंड लेइंग ऑफ हैंड्स। खास शब्द और हाथ रखने के द्वारा स्पेशल आशीषें। आमेन। आमेन। जस्ट रिपीट इट। खास शब्द या फिर हाथ रखने के द्वारा आशीषें। हाथ, स्पेशल वर्ड्स या फिर हाथ रखने के द्वारा आशीषें। बहुत धीरे से मैं जा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट अंदर बैठ जाए। एक है विश्वास के द्वारा अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हमको मिलता है। एक्सेप्ट करते हैं तो एक हालेलुया बोलो। आमेन। हालेलुया। तुम्हारा समझतो का हालेलुया बोलो। हालेलुया। उसके बाद में दूसरा क्या है? स्पेशल ब्लेसिंग्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स। बोले हुए शब्दों के द्वारा और हाथ रखने के द्वारा क्या होते हैं? आशीषित होते हैं। ये दूसरा चैनल है। समय नहीं है पढ़ने के लिए हर वचन, बहुत सारे वचन हमको परमेश्वर की दया से मिला है, जिनको हम कुछ कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 3 से 11। मत्ती 5 अध्याय 3 से 11 फटाक से लिख के रखिए, स्पीड में रहिए थोड़ा लिखने में। मत्ती 5 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का शुरुआती पॉइंट, आमेन। स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं जहां पर यीशु मसीह ने अपना पहला सरमन दिया, जो पहाड़ी उपदेश था, हालेलुया। जो मत्ती 5 अध्याय में, 6 अध्याय में, 7 अध्याय में, हालेलुया। बराबर। आमेन। वो पहाड़ी उपदेश को यीशु मसीह ने शुरू किया ये बोलकर, ब्लेसेड आर यू दोस हू आर हंगर, दोस हू आर इन पीस, दोस हू आर पीस मेकर्स एक्सेट्रा। आमेन। धन्य हो तुम जब तुम
भूखे हो तृप्त किए जाओगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताए, मेरे नाम के कारण झूठी बोल गवाही देकर तुम्हारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहे, तो आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यस। तो आप ध्यान देना, यीशु मसीह मिनिस्ट्री को शुरू कर रहा है। वो शुरू करते समय ही सुनने वाले लोगों के ऊपर आशीष के शब्द बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। ध्यान दिया आप लोगों ने? हालेलुया। यीशु मसीह सेवकाई करना शुरू किया, वो काम चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? व्हेन यू कम टू लूक 24:50 एंड वर्स 1, लूका 24, 50 और 51 पढ़ना। वो लूका 24 का 50 और 51। थैंक यू। हालेलुया। 50। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। कितने लोग जानते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये कब बोला? ये कब हो रहा? जब यीशु मसीह ओलीव की पर्वत पर, सर, फ्रॉम द माउंट ऑफ ओलीव, यीशु मसीह जब एक्सक्यूलेट होने वाला था, जब वो वहां से उठा लिए जाने वाला था, उस समय बोला हुआ शब्द है ये। हालेलुया। उन्हें हाथ उठाकर क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों के बीच में जो रब्बी लोग थे, वो रब्बी लोग हमेशा हाथ उठाकर ब्लेस करते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह रब्बी से कम नहीं है। आमीन। यीशु मसीह ने भी उसी रीति से वहां पर अपने हाथ को उठाकर जितने भी चेले लोग थे सबके ऊपर आशीष को बोला। मिनिस्ट्री का शुरुआत हुआ आशीष के साथ में। जाने से पहले भी हाथ उठाकर आशीषित किया अपने शब्दों के द्वारा। आर यू विद मी? मैं आपको ऐसे बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में जो आशीष आते हैं, वो आशीष आते हैं एक रिक्शा में बैठ के। एक रिक्शा में बैठ के। आणि ते रिक्षाचं नाव आहे शब्द। शब्द सुना आप लोगों ने? हालेलुया। हमारे जीवन में आशीष आती है एक ऑटो रिक्शा में बैठ के, और उस ऑटो रिक्शा का नाम है वर्ड्स या फिर शब्द। शब्द वो गाड़ी है जिसमें बैठकर आशीष हम तक आता है। आमीन। इसलिए अपने मुंह को खोलकर आशीष को बोलना है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने बच्चों को मूर्ख मत बोलिए, अपने बच्चों को डॉग मत बोलिए, अपने बच्चों को कैट मत बोलिए, अपने बच्चों को ना लायक, यानी कि कोई लायकी नहीं, ऐसे मत बोलिए। इस प्रकार के जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, याद रखना वो शब्द आप अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो नालायक होने दे, आने वाले दिनों में वो डॉग जैसा होने दे। आने वाले दिनों में मैं हमेशा बोलता हूं, आपका हस्बैंड अगर आप प्रभु में है, और अगर आपके हस्बैंड अगर तीसरे स्वर्ग पर से ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? अगर ऐसा आपके घर के अंदर आते हुए देखो, तो उनको देखकर ये बोलिए, मेरा पास्टर आ रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? मेरा पास्टर आ रहा है। आपका बेटा अगर ऐसे आता है, हिल हिल के, पी के, दंगा मचाने के लिए, उस बेटे को देख के बोलिए, ये आने वाले दिनों का पास्टर है। अगर आप ऐसा बोलेंगे, जरूर वो वैसा होगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम पहाड़ से कहोगे तो वो पहाड़ हट जाएगा। इसके ऊपर एक मैसेज मैंने कुछ साल, 1-2 साल पहले प्रचार किया था। हमारे शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। तो शब्दों में मरकुस 10 उसका 16 कहता है, यीशु मसीह ने बच्चों को, मार्क 10:16, मरकुस 10 का 16 कहता है, यीशु मसीह ने अपने बच्चों को अपने पास में लिया, उनके ऊपर हाथ रखा और उन्हें आशीष दी। सब लोग बोले, शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा, और एक बार, शब्दों के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा। आमीन। तो केवल क्रूस की ओर से नहीं, लेकिन इस 2 तरीके से भी, यानी कि केवल अब्राहम की ओर से मसीह यीशु में मिलने वाला आशीष जो विश्वास के द्वारा हमें मिलता है, उतना ही नहीं, ये भी वो चैनल है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, थोड़ी देर पहले वो वचन को मैंने कहा, जब तुम किसी घर में जाओ तो वहां पर शांति बोलो। हालेलुया। से पीस। आमेन। सो कितने लोगों को आशीष क्या है
कैसे आता है, आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। यस। ये प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप आशीषित नहीं है, और ये प्रचार इसलिए भी नहीं कर रहा हूं कि आप श्रापित हो। आज का मैसेज सुनने के बाद में कंफ्यूजन में मत जाना। ये तो कुछ अब शुरू किया हम लोगों ने, फिर से कह रहा हूं, आज की वचन संदेश को सुनने के बाद में कंफ्यूजन में मत जाना। ये मत सोच के बैठना कि कहीं मैं श्रापित तो नहीं हूं। नो, एक तो आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ है तो उसको निकालने के लिए आपको मदद होगा। दूसरा, आप दूसरे लोग जो श्रापित हैं उनको फ्री करेंगे आने वाले दिनों में। आमेन, हालेलुया। इसलिए उन बातों को सीख के लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट आर कर्सेस? श्राप क्या होता है? आशीष के बारे में बताया श्राप क्या होता है। दे आर डायरेक्टली ऑपोजिट टू कर्स। श्राप के विरुद्ध अर्थी। आमेन। गुड, बैड, राइट। और क्या होता है? फैट, थिन, आमेन। ब्लैक, व्हाइट, ऐसे विरुद्धार्थी शब्द हम लोग बचपन में सीखते हैं। हमारे बचपन में हमने खुद सीखा है। आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जहां पर भी आप थे, आपने जरूर सीखा होगा। इंग्लिश में आपने देखा होगा ब्लेस, कर्स, आमेन। और आशीष का विरुद्धार्थी क्या है? श्राप। कर्स इज एन इनविजिबल सुपरनैचुरल पावर दैट ब्लॉक्स ऑल थिंग्स इन योर लाइफ। श्राप वो अदृश्य अलौकिक सामर्थ्य है जो आपके जीवन में रुकावटें लाती है। हालेलुया। एक के बाद 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 रुकावटें रुकावटें। इट मींस कहीं ना कहीं एक कर्स वहां पर काम कर रहा है। कर्स आर लाइक बैरियर्स विच नॉट हेल्प अस टू मूव अहेड। श्राप एक प्रकार के रुकावट है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आर यू विथ मी? आमेन। आर यू विथ मी? हालेलुया। कर्स विल कम टू टॉर्मेंट यू एंड टू ब्रिंग कैलामिटीज एंड मिसहैप्स। श्राप जब आपके जीवन में होता है, वो श्राप आपको बार बार सताता है, और वो श्राप आपके जीवन में कंटिन्यूस दुर्घटनाएं लाता है। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? आमेन, आमेन। आपके जीवन में अनहोनी फिर से होते रहता है, अगर कोई मुझे सुन रहा है। हालेलुया। कर्स विल एक्ट लाइक अ फेंस, इट विल लिमिट यू इनसाइड द वॉल। श्राप एक बाढ़े के जैसे काम करता है, एक फेंस के जैसे काम करता है, एक दीवार के जैसे काम करता है, जो आपको लिमिट करता है, जो आपको अंदर दबाता है। आप चारों तरफ से सिकड़े हुए रहते हैं। कर्स कैन डिले, डिनाई योर डेस्टिनी। श्राप आपके जीवन में आपके लक्ष्य स्थान पर पहुंचने से आपको देरी कर सकता है, डिले कर सकता है, और कुछ चीजों को डिनाई यानी कि नाकार सकता है। हालेलुया। सुन रहे क्या? श्राप क्या क्या कर सकता है? कुछ चीजों को नाकार सकता है और कुछ चीजों को देर कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कुछ देर हो रहा है तो सब आप श्रापित है, ऐसा नहीं है। मैसेज को सही तरीके से लीजिए। हालेलुया। और हम देखते हैं गलातियों का 3 अध्याय में कि मसीह यीशु में श्राप हमारे ऊपर से हटाया गया है। हालेलुया। अभी मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सबसे पहले श्रापित कौन हुआ? कहां से श्राप हुआ? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कर्स? श्राप का शुरुआत कहां से हुआ और वो श्राप किसको मिला? सबसे पहले श्राप किसको मिला? अगर मालूम करना है जल्दी से आइए उत्पत्ति, उसका लवकर आ जाओ। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय खोलो। यस, या 3 अध्याय का 14 से आगे पढ़ना जरा। उत्पत्ति 3 अध्याय, हाँ, जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 14 ऑनवर्ड्स, 14 के आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। आप जानते हैं ना श्राप कैसे आया? श्राप आया डिसओबीडियंस की वजह से। एक व्यक्ति के जीवन में श्राप कैसे आता है?
आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से। हालेलुया। उस आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से जो श्राप आता है, बताना चाहता हूं, वो श्राप आपके जीवन में आने से पहले हिस्ट्री में श्राप सर्प के ऊपर है। सबसे पहला श्राप किसके ऊपर आया? सांप के ऊपर। सब लोग बोलिए सांप के ऊपर। मतलब मनुष्य के ऊपर नहीं था पहला श्राप, लेकिन मनुष्य को आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया हुआ उस जानवर के ऊपर। सांप कभी भी शैतान नहीं है। बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, जो बाइबल अच्छे से नहीं जानते, कुछ वचनों को देखकर बोल देते सांप शैतान है। हालेलुया। लेकिन एक याद कीजिए, सांप कभी शैतान नहीं है। परमेश्वर ने लूसीफर को सांप नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन ध्यान देना, सांप श्रापित है। जितने भी जानवर हैं, उन सभी जानवरों में से जिस जानवर को शैतान ने हाथ में लेके इस्तेमाल किया था, वो जानवर था सांप। और सांप श्रापित है। क्या क्या उसे कर्ज दिया, क्या श्राप आया उसके ऊपर? इसलिए कि तू घरेलू पशु और सब बनेलू पशु से सबसे अधिक श्रापित है, पेट के बल चला करेगा। ये सब चीज मैंने आपको बताना चाहता हूं। जब मेडिटेट करोगे, मनन करोगे ना, तो ये श्राप को डिस्टिंग्विश कीजिए, कितना प्रकार का श्राप किसको किसको मिला। हालेलुया। वो आप कर सकते हैं। पहला, पेट के बल चला करेगा। पेट के बल चला करेगा, इसका मतलब यह है पेट के बल नहीं चलता था। कितना लोग ध्यान दिए? जो सर्प को परमेश्वर ने एदन वाटिका में बनाया था, बाइबल के पंडित और थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि वो सांप पहले उड़ता था हवा में। कितने लोग सुन रहे? जैसा चिड़िया उड़ता है, वैसे ही सांप भी क्या करता था? उड़ता था। आज अगर सांप उड़ने लगेगा तो सब भाग जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन एदन की वाटिका में वैसा था, क्योंकि उतना क्रूर नहीं था वो सांप। प्रेज गॉड, आमेन। सो इस प्रकार से था, तो उसको ये श्राप मिला कि तो अभी से पेट के बल चला करेगा, तू अपने आप को घसेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आमेन। ये दूसरा कर्ज। तीसरा, स्त्री और तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। आमेन। इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक, उस सांप को मिला हुआ जो दंड था। हालेलुया। उस सांप को मिला हुआ क्या था? पेट के बल चलेगा। तू मनुष्य के, स्त्री के वंश को, नॉर्मली देखो तो स्त्री का वंश कौन है? लड़के लोग, लड़की लोग। हालेलुया। उनके वंश को तू क्या करेगा? ढसेगा। उनके एडी को तू ढसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेंगे। जो अभी भी एप्लीकेबल है। अभी भी सांप अगर काटने आया तो वो आपका पीठ को नहीं काटता है, पीठ पे चढ़ के काटता नहीं है। वो क्या कैसे काटता है? एडी को डसता है। करेक्ट है? आमेन। दैट इज टुडे अवेल। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। कैसा कुचलेगा? लकड़ी लेके, बांबू लेके, हथौड़ा लेके और अलग अलग चीजों को लेके क्या करेगा? कैसे? इन नॉर्मल तरीके से। उसका दूसरा एक प्रकाशन है वहां पर। ये स्त्री का वंश कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और यहां पर ये सर्प किसको बता रहा है? शैतान को बता रहा है, जो आगे होने वाला था। स्त्री का वंश बोला जाए तो मरियम का वंश। हालेलुया। मरियम का बेटा। हालेलुया। वो सिर को कुचलेगा और उसने कुचला। और यही प्रोफेसी पूरा होने के लिए भी, यही भविष्यवाणी पूरा होने के लिए भी, काना के विवाह में यीशु मसीह ने मरियम को देखकर बोला, हे स्त्री। तो वहां पर एक फुलफिलमेंट हो रहा था। वहां पर वो भविष्यवाणी का एक पूर्तिकरण हो रहा था। यीशु मसीह फिर से वो शब्द इस्तेमाल किया, हे स्त्री। हालेलुया। तो वहां पर हम यही देख रहे हैं, वो स्त्री का ये वंश ने शैतान के सिर को क्रूस पर कुचल डाला और वहां पर वो खत्म हो। तो सांप को मिला हुआ श्राप आप समझ रहे हैं? ओके। उसके बाद में किसको मिला? आगे किसने पाप किया था? पुरुष ने या स्त्री ने? स्त्री ने। तो जो हायरार्किकल ऑर्डर में श्राप आ रहा है, श्राप एक ऑर्डर में आ रहा है। दूसरा स्त्री के ऊपर। स्त्री को क्या क्या मिला? जल्दी पढ़ो। और उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 3-4 श्राप है जो स्त्रियों के ऊपर है। सबसे पहला है, तू गर्भवती होगी तो दुख के साथ में बहुत दुख उठाएगी। नॉर्मल तरीके से हर स्त्री को बच्चा देते समय दुख दर्द होता है। दूसरा,
पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। दूसरा, तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, मतलब तेरा जो डिजायर होगा वो हमेशा तेरा पति होगा। उसके बाद में वचन कहता है वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हमेशा तू पति के अधीन रहेगी और पति तुझ पर डोमिनेट करेगा, वो तुझ पर रूल करेगा और पति तेरे पर प्रभाव डालेगा। आमेन। हालेलुया। तो स्त्री को मिला हुआ श्राप कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आगे, पुरुष को मिला हुआ श्राप। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और फिर जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझसे आज्ञा दी गई थी कि तू उसे न खाना। पुरुष को ज्यादा श्राप है, इसके लिए मैंने बोला समय निकाल कर इसको एक एक पॉइंट पे बनाना कितने श्राप है। ठीक है, पुरुष को मिला हुआ श्राप, सीधा श्राप पढ़िए। तू उसकी उपज, तू भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ओके। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। बस, तू खेत की उपज खाएगा। ये क्या है? कितने लोग ध्यान दे रहे वचन की ओर? प्लीज ध्यान दीजिए। तू खेत की उपज खाएगा, तो इसके पहले आदम भूखा रहता था क्या? नहीं। लेकिन हम लोग जब पहले दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू इस बगीचे के सारे फलों को खा सकता है। इसका मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा, एडम एंड ईव वेर फ्रूटेरियंस, वो फल को ही खाते थे। ले लिया। आम, सुबह के लंच में भी क्या है? फ्रूट्स है। अंगूर। सुबह के ब्रेकफास्ट में वो है और दोपहर के लंच में वो है, डिनर में वो है। चाय नहीं है, नाश्ता के टाइम पे भी अंगूर। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो शायद हमको देगा तो हम शायद कंटिन्यूस ना खा पाए, लेकिन आदम और हवा खाते थे। हालेलुया। श्राप आया तो बोला कि अभी तू खेत का भी खाएगा, मतलब मूली, गाजर, पत्ता गोभी और क्या क्या है, आलू खाएगा, जमीन के अंदर का आलू खाएगा और शकरकंद। शक्कर खाएगा, शकरकंद। ओके, ये सब कुछ तो खाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोग एक हालेलुया बोलते हैं? एक हालेलुया बोलो। आमेन। सो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? पुरुष को श्रापित किया। आगे और क्या श्राप मिला? और उसके माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। माथे का पसीने का रोटी मतलब मेहनत का रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब पहले मिट्टी में मिलने के लिए नहीं रखा था, मतलब मृत्यु भी मानव जाति के ऊपर एक श्राप है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। गो अहेड। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। ओके। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ओके, हालेलुया। तो समझ रहे हैं आप? सांप को श्रापित किया, हव्वा को श्रापित किया और पुरुष को भी क्या किया? परमेश्वर ने श्राप दिया अलग अलग तरीके से। ले लिया। सभी श्राप आए किसके वजह से? आज्ञा का उल्लंघन किया इसके वजह से। बराबर। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं, when we go ahead, हमको इसको मैं बोलूंगा 2 प्रकार के श्राप बाइबल में देखने मिलते हैं। सबसे पहला है जिसको ओरिजिनल कर्स कहते हैं, यानी कि प्रारंभिक श्राप। वो श्राप किसके ऊपर आया? आदम के ऊपर आया, हव्वा के ऊपर आया, सांप के ऊपर आया। तीनों भी श्रापित हो गए। ले लिया। और उनकी वंश भी श्रापित उत्पन्न होने लगे। दूसरे तरफ हम देखते हैं दूसरा प्रकार का एक श्राप है जो द कर्स बाय मोज़ेक लॉ, मूसा की व्यवस्था के द्वारा आया हुआ श्राप। आप समझ रहे हैं? पहला ईदन की वाटिका में आज्ञा का उल्लंघन किया करके एक ओरिजिनल, एक पक्का श्राप उतर के आया। दूसरा था यहूदी लोगों के बीच में मूसा का नियम जो लोग नहीं मान रहे, या फिर मूसा का नियम मतलब व्यवस्था को जो लोग नहीं मान रहे, वो लोग भी क्या हो रहे थे? श्रापित हो रहे थे। ऑलरेडी है कि नहीं श्रापित? यस। लीनिएज में ऑलरेडी वो लोग क्या है? श्रापित है। लेकिन फिर से जब मूसा की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तब से वो फिर क्या है? श्रापित। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय सब जानते हैं आप लोग। उसमें कितने वचन है? अराउंड 68 वचन है। बराबर। उस 68 वचन को 2 हिस्से में बांटा गया है। एक है पहला वचन से 14 वचन तक, जो कि आशीषों के बारे में बोला गया है। आशीषें बोला गया है। और 15 से लेके 68 वचन तक क्या बोला गया है? श्राप।
क्या बोला गया है? श्राप। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। एक हालेलुया बोलो। हालेलुया। और एक बार बोलो। हालेलुया। किसी को अगर हालेलुया बोलने के लिए कंटाल आ रहा है तो आपको वहां जाके सांस घुटेगा, उधर जाके, किधर जाके, स्वर्ग में जाके, क्योंकि उधर 24 घंटा वही बोलना। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। सो व्हाट सेइंग इज कर्स, ओरिजिनल कर्स आया और मूसा का व्यवस्था नहीं मानने की वजह से भी क्या आया? श्राप आया। दोनों कान उगड़ा, कान का मशीन निकाल दो, सुनाई देगा आपको। हालेलुया। आमेन। इधर इधर ध्यान दो। ओरिजिनल कर्स था, प्रारंभिक श्राप था, और यहां पर दूसरा कौन सा श्राप है? मूसा का व्यवस्था ना मानने की वजह से जो श्राप आया वो। मैं आपसे बताना चाहता हूं, प्रारंभिक जो श्राप है वो श्राप अभी भी हटा नहीं है। तो आप बोलेंगे क्रूस पे क्या हुआ? फिर बता रहा हूं आपको। क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह ने किया वो मूसा की व्यवस्था को ना मानने के वजह से लोगों के ऊपर जो श्राप था, वो श्राप को क्रॉस के ऊपर यीशु ने कैंसिल कर दिया। आमेन। आमेन। हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। जो तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से तुम पाप में थे, जिसके वजह से तुम श्राप में थे, वो व्यवस्था जो बहुत ही घना था, जिसे तुम पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब मैं उसे पूरा करके तुम्हारे लिए उसको हटा रहा हूं। तो जब आज्ञा हट गई, व्यवस्था जब हमारे ऊपर से हट गया, श्राप भी हट गया। अगर आप मेरे से योजित है, if you are saying yes to me, just say an amen to that. आमेन। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य में हम जब आते हैं, उस प्रकाशित वाक्य में एक वचन हम पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 3, 22 उसका 3। और फिर श्राप ना होगा। फिर श्राप ना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो समय तक पृथ्वी पर क्या है? श्राप है। और फिर श्राप ना होगा। और फिर श्राप ना होगा जो ओके ठीक है, चलेगा बस। तो यहां पर नया आकाश, नया पृथ्वी जब आएगा, तब क्या नहीं होगा? श्राप नहीं होगा। मेरा प्रश्न यह है, आज भी पसीने का रोटी खा रहे सब लोग, आज भी स्त्रियां गर्भवती हो रही तो दर्द के साथ में हो रही है, आज भी तो प्रेज लॉर्ड जमीन जो है, यानी कि काटे उपकारे, क्या बोला? काटे ऊट कटा रहे। हालेलुया। थॉर्न्स आर कमिंग अपॉन लैंड, आज भी हो रहा है। हालेलुया। हटा तो नहीं है, लेकिन वचन कहता है नया आकाश आएगा, नई पृथ्वी आएगी। वो समय होगा, तब लिखा है मृत्यु नहीं होगा। वो भी एक श्राप था, वो बिल्कुल कैंसिल किया जाएगा। फिर कोई मरेगा नहीं। आमेन। स्त्री को गर्भवती होकर जब वो बच्चे जनती है, तब उसे दर्द होता है, वो सिस्टम भी वहां पर बंद हो जाएगा। जमीन जो रहेगा, मेरे हिसाब से फिर श्राप नहीं होगा और नया पृथ्वी रहेगा। इसका मतलब एक ऐसा पृथ्वी रहेगा जिसमें कांटे नहीं रहेंगे। कांटे की सारे खाटा उपजाने वाला जितना भी प्लांट्स है, वो सब किए, कैक्टस मालूम है आपको? वो सब किया जाएंगे, हटाया जाएंगे। नागफनी। यस, हालेलुया। थोड़ा अच्छा हिंदी बोलना, समझ में आया ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पाप के लिए क्रूस पर मर गया, लेकिन हम देखते हैं आज भी संसार में पाप है। यीशु मसीह बीमार लोगों के लिए कोड़े खाए, लेकिन आज भी बीमार लोग हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह श्रापित हुआ, वो श्राप के लिए मर गया, लेकिन आज भी संसार में क्या है? श्राप प्रिवेल है। लेकिन उसे हटाने के लिए, जैसे आपको यीशु के पास आना पड़ता है पाप के लिए, बीमारी के लिए, श्राप का विषय के लिए भी आपको कोई जादू टोना वाला वो हैंडल नहीं कर सकता है, कोई बॉडी बिल्डर उसको हैंडल नहीं कर सकता है। श्राप को तोड़ने का अधिकार केवल वही के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए मसीह के पास आने के बाद में एक व्यक्ति श्राप से छुटकारा पाता है। मुझे बताओ ऐसा कोई एक जगह जहां पर एक व्यक्ति श्राप से छुटकारा पाता है?
कहीं पर नहीं, Jesus. केवल और केवल यीशु के पास। होशिया 4 और उसका वचन 6 कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी होने के कारण नाश हो जाती है। कुछ लोगों को ये कुछ पता नहीं है ना, इसलिए वो क्या होते रहते हैं, अपने जीवन में श्रापित होते हैं, अपने जीवन में हमेशा समस्याओं में रहते हैं। आर यू विथ मी? आगे हम देखेंगे, कर्स कम एंड ऑपरेट्स इन 4 स्टेजेस। 4 अलग अलग स्तरों से श्राप एक व्यक्ति के जीवन में आता है। आप समझ रहे हैं? ले ले, क्या बोला मैंने अभी? अलग अलग 4 अलग अलग रूप से मनुष्य के जीवन में श्राप आते हैं। 4 अलग अलग सीढ़ी है, 4 अलग अलग स्टेप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में श्राप आता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय वचन 45 28 45। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों को मानने को उसकी ना सुनेगा, तो इस कारण से यह सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो ये सब श्राप, किधर बोला हुआ? 28 में बोला हुआ, सारा श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रोजेक्ट कीजिए प्लीज। हाँ, और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, यस, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। सो यहां पर वचन कहता है, प्लीज प्रोजेक्ट कीजिए। हाँ, या ड्यूटरोनॉमी 28:45। या सो यहां पर हम देखते हैं 4 तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में क्या आता है, श्राप आता है। हालेलुया। प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग, या जल्दी से। ड्यूटरोनॉमी 28:45। ओके, थैंक यू जीसस। वहां पर यह वचन कहता है, तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों को मानने को उसकी ना सुनेगा, डिसओबीडियंस, आज्ञा का उल्लंघन, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। आमेन। 4 तरीके से। नंबर 1, दे विल कम अपॉन यू, तुझ पर आ पड़ेंगे। अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रख सकते हो। मेरे बाइबल में मैंने काफी सालों पहले अंडरलाइन किया है, जो आज भी मुझे काम आता है। या इस कारण वो शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। कितना लोग वर्ड्स को तोड़ने के लिए तैयार है? आगे लिखा है, तेरे पीछे पड़े रहेंगे। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी वो तेरे पीछे पड़े रहेंगे। तीसरा, तुझको पकड़ेंगे, तुझको पकड़ेंगे। चौथा है, अंत में तू नष्ट हो जाएगा। आमेन। सो इंग्लिश में मैं कहना चाहता हूं, दे विल कम अपॉन यू, मतलब वो अचानक से तेरे ऊपर आ पड़ेंगे। तू श्रापित नहीं होगा, लेकिन कुछ आज्ञा का उल्लंघन करने के वजह से तेरे ऊपर श्राप आ जाएगा। दे विल परस्यू यू, ओ तेरे पीछे पड़े रहेंगे। आप समझ रहे हैं? निश्चय करुणा जीवन, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे। कभी अगर यहोवा चरवाहा है, उसके लाठी और उसके सोटे से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है, जो बताता है कि वो हमें जब मारता है हम सुधरते हैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन अगर आज्ञा का उल्लंघन किया तो कौन साथ में रहेगा? श्राप साथ में रहेगा। तीसरा, तुझको पकड़ेंगे। देखो बाइबल में लिखे हुए एक एक शब्द मैं हमेशा बोलता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है, तुझको पकड़ेंगे, और अंत में फाइनल कंक्लूजन, रिजल्ट, अंत में तू पूरा नष्ट हो जाएगा। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? तो ये 4 तरीके से शाप बोलकर जो एक अदृश्य अलौकिक जो सामर्थ है, वो काम करने का तरीका कुछ ऐसे है। याद कर लीजिए, तुझ पर आ पड़ेंगे, तेरे पीछे पड़े रहेंगे, तुझे पकड़ेंगे, अंत में तुझे नष्ट करेंगे। ये 4 तरीके से श्राप आता है। चेक कीजिए अपने लाइफ में। कई बार जब हम विश्वासी है, प्रार्थना करते, सब कुछ रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा टर्म है जिसे कहते हैं हिडन कर्स। बोलिए, छुपा हुआ श्राप। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत जीवन में
एक श्राप होता है जो क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। कैसा रहता है? आज का वचन ऐसा सब श्रापों को निकालेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक तो आप सुधारेंगे तब, और ये वचन जब मैं बोल रहा हूं तब उस समय। हाउ डू कर्स कम ऑन लैंड? मैंने बोला आपको यहां पर वो श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, तेरे पीछे पड़े रहेंगे, तुझको पकड़ेंगे, अंत में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कैसे वो श्राप आते हैं। नंबर 1, लिखते जाइए अच्छे से एकदम। नंबर 1, इट कम्स थ्रू वर्ड्स, कुछ शब्दों के द्वारा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, कुछ शब्दों के द्वारा। हालेलुया, आमेन। कुछ शब्दों के द्वारा अब्राहम आदम और हव्वा को कैसे श्रापित किया परमेश्वर ने? अपने शब्दों के द्वारा। ओके। दूसरा है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, शारीरिक वस्तु के द्वारा, यानी कि कुछ चीजों के द्वारा भी आपके जीवन में श्राप आ सकता है। हालेलुया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली देखा जाए तो वो आशीषों के लिए रुकावट का भी एक बात है। उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा घर के अंदर कौन सी चीजें नहीं रखना है। आमेन। हालेलुया। सो दैट वी विल कवर आने वाले इसी सीरीज में हम उसे कवर करेंगे। लेकिन याद रखिए, घर के अंदर ऐसे कुछ चीजों को रखने के कारण भी क्या आ सकता है? श्राप आ सकता है। जैसे कि आशीष किसके द्वारा आता है? कुछ चीजों के द्वारा आता है। कितने लोगों को मालूम है कौन सा ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप आशीषित होते हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वचन के द्वारा, कुछ चीजों के द्वारा जो आशीष आती है। 2 मिनट लेके जरा सोचिए, कौन सा ऐसा वस्तु है जो हमारे जीवन में, हम प्रभु में आ गए फिर भी कुछ चीजें परमेश्वर ने रखा है जो चीजों के द्वारा हम आशीषित होते हैं? क्रॉस, बराबर है? नो। हालेलुया। क्रूस कभी भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। क्रूस ऑलरेडी श्रापित है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। ये कहीं तो एक पारंपरिक विश्वासी से जब मिल रहा था, उसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन में आपको उनको दिया था, वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर शेयर करूंगा। हालेलुया। कौन सा चीज है जिसके द्वारा हम आशीषित होते हैं? कोई बोलेगा? कमेंट में कोई डाल रहा है क्या? पता नहीं क्या सब लोग चुप बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई है क्या? कमेंट में डाल के बता सकते हैं। जस्ट वांट टू, मैं देखना चाहता हूं कौन है। शब्दों के द्वारा नहीं, मुझे बुलाहट एक शब्द, एक सामान नहीं बोल सकते ना, बुलाहट के द्वारा। कौन सा ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम अपने लाइफ में आशीषित होते हैं? ओके, वचन, बाइबल बोला। ओके, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। और एक चीज, वचन, बाइबल। ओके, ठीक है, यहां पर भी वही बोल रहे हैं। आगे और कुछ है? आराधना एक सामान नहीं क्या? नहीं। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आशीषित हो रहे, वो तो हम बजा के स्तुति कर रहे हैं ना, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। हालेलुया। कितनी लोकांना माहिती है वचन के द्वारा कोई आज्ञाकारी? मैं पूछ रहा हूं कौन से सामान के द्वारा, कौन सा ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा हम आशीषित होते हैं? आज तो मैं सुनकर ही रुकूंगा। यहां पर सर पे हाथ रखने के द्वारा, तो हाथ एक चीज है। अच्छा, वापस मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं समझ रहे आप लोग शायद। मैं पूछ रहा हूं कौन सा ऐसा वस्तु है भैया जी? ये घड़ी एक सामान है, बराबर? यस। इसको हम लोग हिंदी में रू माल कहते हैं। ये भी एक सामान है। हो गया बाइबल। उसके बाद चलो ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। एक सही जवाब दिया, बाइबल कहा आप लोगों ने, वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है टाइम देते रहो। हाँ, कुछ क्या आप लोग जवाब देते हैं वो सुनने के लिए। हो गया क्या फाइनल? कमेंट सेक्शन में भी सब लोग चुप हो गए हैं। प्रार्थना और विश्वास, ठीक है, लेकिन वो एक चीज थोड़ी है, वो वस्तु नहीं है ना। ओके, प्रभु भोजन। आमेन, आमेन। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। अभी तो बंद है, लेकिन हम लोग लॉकडाउन से पहले हम लोग रोटी तोड़ते थे। और रोटी क्या है?
एक वस्तु है, Yes. लेकिन जब हम उसमें भाग लेते हैं हम आशीषित होते हैं। Amen, 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 amen. तो मैं आपको बता रहा हूं, आशीष जो है कई बार कुछ चीजों के द्वारा, जैसे विश्वासियों के लिए प्रभु भोजन के द्वारा, उस चीज को परमेश्वर इस्तेमाल करके हमें ब्लेस करता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ है। बाइबल और प्रभु भोज, हालेलुया। वैसे ही श्राप भी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजों के द्वारा आता है। आपके घर के अंदर अन्य देवताओं की मूर्ति है, किसी भी प्रकार का ताबीज, किसी भी प्रकार का अंगूठी जो बिब्लिकल नहीं है, ऐसा कुछ अगर आपके जीवन में है, वो आपके जीवन में क्या ला सकती है? श्राप ला सकती है। उसको मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक दिन पूरा लेकर हम ऑटिज्म के बारे में ऑकल्टिज्म के बारे में सीखेंगे, जिसमें ये जादू टोने के बारे में बाइबल क्या कहता है वो हम देखेंगे। हालेलुया। Hallelujah. लेट अस मूव अहेड। हालेलुया। Hallelujah. आप समझ रहे हैं? Amen, amen. तो दो तरीके से, पहला शब्दों के द्वारा और दूसरा शारीरिक वस्तुओं के द्वारा भी श्राप आ सकता है। Amen. एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 26 and verse 2। प्रोवर्ब्स 26 and verse 2, नीति वचन 26 का 2। 26 अध्याय 2 वचन। हाँ, लौकर। जैसे जैसे गौरैया घूमते घूमते और गौरैया घूमते घूमते और सुपा बेनी हाँ। उड़ते उड़ते नहीं बैठती, उड़ते उड़ते सुपा बेनी नाम की चिड़िया बैठती नहीं, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। अंडरलाइन करो बाइबल में, व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। लैंड होता, हालेलुया। तुझ पर आ पड़ेंगे, हालेलुया। लेकिन व्यर्थ श्राप नहीं आ पड़ेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। एरोप्लेन में अगर आप गए हैं, फ्लाइट में अगर आप गए हैं, फ्लाइट जब ऊपर से नीचे लैंड करता है, उसको लैंड करने के लिए हमारा फ्लाइट, अगर सपोज इमेजिन कीजिए, अगर मुंबई टू गोवा जाने वाला फ्लाइट गलती से अगर हमारे ये नमस्कार ढाबे के रोड पे अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? फ्लाइट भी गया, फिर उसके अंदर बैठा हुआ सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लाइट को रन करने के लिए रनवे चाहिए। ट्रेन रोड पे नहीं चल सकता, ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक चाहिए, बराबर है? हालेलुया। गाड़ी कभी ट्रैक पर नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए। हालेलुया। बोट कभी भी रोड पे नहीं चलेगा, बोट को पानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे फ्लाइट उतरने के लिए रनवे चाहिए, वैसे ही तेरे ऊपर बोला हुआ, किसी ने बोला हुआ कुछ श्राप है, वो श्राप तेरे ऊपर उतरेगा नहीं, क्योंकि रनवे नहीं है। व्यर्थ श्राप बिना कारण के, विदाउट लीगल ग्राउंड, नो कर्स कैन कम अपॉन यू, इट कैन नॉट लैंड ओवर यू। आप समझ रहे हैं क्या? तो इसलिए टेंशन मत लीजिए ब्रदर, प्रार्थना करो। मेरे माला ले गाली देते थी, मला लय श्राप देते ती, तिला श्राप देऊ दे। वचन सांगतं की व्यर्थ कारणाने श्राप तुझ्यावर येणार नाही। अगर आपको ऐसा बोलते हैं, जिंदगी में कभी तू आगे नहीं बढ़ेगा। कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। जिंदगी में तू कभी सिर नहीं बनेगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में लीगल ग्राउंड नहीं है तो तुमने बोली हुई शांति वापस तुम्हारे पास लौट आएगी, उस तत्व के हिसाब से बोला हुआ श्राप भी फिर से वो व्यक्ति के पास चला जाएगा। क्यों? गौरियों का उदाहरण, सुपा बेनी का उदाहरण है। वो चिड़िए जैसे ढूंढते रहते हैं कहां हम बैठे, जब नहीं जगह मिलता तो वो फिर से उड़ते रहते हैं। वैसे वो श्राप भी तेरे ऊपर नहीं आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? बंद कर बकवास, मेरे को श्रापित किया। कोई तेरे को दुनिया में कोई माई का लाल, बराबर है ना? जी जी जी। कोई माँ का लाल तेरे को श्रापित नहीं कर सकता। कितने लोग सुन रहे हैं? क्यों? लीगल ग्राउंड नहीं है, लेकिन हाँ लीगल ग्राउंड है। जैसे कि आप एक ऐसे बच्चे हो जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, आपके जीवन में पाप का ग्राउंड तैयार है। अगर वो माँ बाप के मुंह से कुछ निकला, इट कैन हर्ट, इट कैन रियली कर्स यू। वो आपको श्राप कर सकता है। आप समझ रहे फर्क को? हम आगे जाएंगे। तो श्राप कैसे आता है? मैंने बोला लीगल ग्राउंड चाहिए। अभी आपको मैं बता रहा हूं, लीगल ग्राउंड
फॉर कर्स टू लैंड। श्राप आने के लिए कौन से लीगल ग्राउंड हमारे जीवन में होते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में श्राप आता है। चलो फटाफट बाइबल की पूर्ण अध्ययन के आधार पर आपको मैं 10 लीगल ग्राउंड बताऊंगा जिस कारणों की वजह से एक व्यक्ति के जीवन में श्राप आता है। व्यर्थ नहीं आएगा, कारण है तो आएगा। नंबर 1, वर्शिपिंग अदर गॉड्स एंड आइडल्स। मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की आराधना करना। मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की आराधना करना, यह वचन उन सभी के लिए है जो लाइव में देख रहे हैं। शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, शायद आप पुराने होंगे, समझ के लीजिए, दूसरों को सिखाइए। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 6। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 6। एक्सोडस 20 एंड फ्रॉम 3 to 6। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा अपने लिए मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। इसके बारे में भी हम लोग एक संडे को फुल स्टडी करने वाले हैं। हालेलुया। एक्साइटेड रहिए चर्च, एक्साइटेड रहिए। जिनको भूख लगेगा, भूखे रहेंगे, उनको वचन के बारे में बता जाए तो एक्साइटमेंट आता है। जिनके अंदर भूख ही नहीं है वचन के लिए, उनको बिरयानी बोला तो भी। ऐसा भी कुछ लोग लाइव में होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए। ओके, रोमियो 1 का 20 से 23 वो पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। निर्गमन 20 का 3 से 6, वहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति को खोदकर नहीं बनाना, ना उसको दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना। आमेन। अब पढ़ेंगे रोमियो 1 का 20 से 23। क्या लिखा है? क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हाँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। 21 नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यस। आगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन सुनो यहाँ अंधेरा पर हो गया। सुनो यहाँ पर, एक समय था जब परमेश्वर ने ये आज्ञा पास किया था। क्या आज्ञा पास किया था? मुझको छोड़कर और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। अपने लिए चाहे वो कौन सा भी मूर्ति होने दो, चाहे वो यीशु का होने दो क्या, या फिर वो किसी और का होने दो, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर नहीं बनाना परमेश्वर ने आज्ञा दी। इसलिए अगर आप कॉल ऑफ जीसस में आएंगे, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं ये चर्च है कि क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस नहीं है, यहाँ पर जीसस नहीं, जीसस का फोटो नहीं है। आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन है, तू अपने लिए, मेरे लिए, मेरे लाइफ में मैंने निर्णय लिया, प्रभु मैं अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाऊंगा, ना ही खरीदूंगा। अभी तभी बनाते थे, अभी खरीदते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? आगे तो क्या हुआ मालूम है? एक समय आया जब लोगों का कॉन्शियस बिगड़ गया। मन का नवीकरण में मैंने आपको बताया था, हमारे मन के क्षेत्र में जो कॉन्शियस माइंड होता है, हमारा जो विवेक होता है, उस विवेक करप्ट हो गया। वो सीडी खराब हो गई। बोलो सीडी खराब हो गई। सीडी खराब हो गया। हालेलुया। सिस्टम बिगड़ गया। तो क्या हुआ मालूम है? और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, नेक्स्ट वर्स प्लीज, और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत को की समानता में बदल डाला। बस ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, बराबर? अभी किसी ने नहीं देखा, उसके बारे में भी हम लोगों ने मनन किया था। इस वचन का सही अर्थ क्या है? आमीन। वो सब कुछ देखने के बाद में हमको ये मालूम पड़ता है कि उस परमेश्वर को नग्न नेत्रों से किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक समय आया जब लोगों ने परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, नंबर 1 नाशमान मनुष्य, परमेश्वर जो स्वर्गीय था, उस परमेश्वर के रूप को इंसान ने इंसान के रूप में बदल दिया। नंबर 1। दूसरा, पक्षियों। आमीन। पक्षियों लिख के लीजिए, मैंने अपने बाइबल में इसे एरो करके रखा है। नंबर 1 नाशमान मनुष्य, यानी कि ह्यूमन बींग्स, मनुष्य। एरो डाल के आगे लिखिए क्या बना दिया। उसके बाद में, उस रूप के बाद में एक समय आया जब लोगों ने पक्षियों में
परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, यानी कि बर्ड्स का मूर्ति बनाकर, बर्ड्स का आकार बनाकर आराधना करना शुरू किया। फिर एक समय आया थर्ड, चौपाए यानी कि जानवर। गाय में भगवान है, सुन रहे हैं आप लोग? और किसमें? सांप में भगवान है। और ऐसे अलग अलग प्रकार के चौपाए बोलेगा तो सांप ने, उसको हम लोग रिप्टाइल्स में ले सकते हैं, यानी कि ये रेंगने वाले वस्तु, उसमें कौन आता है? सांप। यहां पर चौपाए बोला है, चौपाए में आता है गाय। गाय आमच्या माता आहे, रॉन्ग। आमच्या माता, आमच्या पिता परमेश्वर आहे। हालेलुया। रेंगने वाले वस्तु की मूर्ति की समानता में बदल दिया। सो मूर्ति पूजा 4 फेस में काम करना शुरू किया पृथ्वी पर। ईश्वरीय परमेश्वर जिसको लोगों ने देखा नहीं था, उसको एक समय आया जब मनुष्य को लोगों ने भगवान समझना शुरू किया। आज भी है, बाबा लोग उनका फोटो घर में लगाकर उसकी पूजा करना। श्राप आएगा। कितने लोगों ने सुना? लाइव बंद तो नहीं किया ब्रदर? नहीं, है ना? नहीं, ठीक। नहीं। श्राप आएगा। हालेलुया। क्या आएगा? श्राप आएगा। इंसान का फोटो घर में लगा के पूजने वाला अगर कोई फर्स्ट टाइम अंदर ऐसे ही देख रहा है, बेटा हटा दे। दूसरा, चौपाए। एग्जाम्पल, गाय, भैंस। गाय, भैंस। भैंस का तो हमको नहीं पता, गाय के बारे में भैंस भी है। भैंस हमका पिता है, हमार माता गाय है। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। उसके बाद में समय आया जब लोगों ने रेंगने वाले वस्तु, सांप को भी लोगों ने भगवान बनाना शुरू किया है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। उसके बाद में समय आया कछुए, हालेलुया। उसको भी लोगों ने क्या बना दिया? आमचा चांगला होणार। हालेलुया। कछुए को घर में रखा तो चांगला होएगा, ये वचन याद रखना। उसकी समानता में क्या कर दिया? बदल दिया। मेरे पास समय कम है, इस सबको हम लोग आने वाले दिनों में डिटेल में देखेंगे। यहां पर वचन कहता है कि मूर्ति पूजा करना, यहां पर ये सब चीजें होने से क्या होता है? एक व्यक्ति के जीवन में श्राप आता है। और अगर आप रोमियो का पहला अध्याय 20 के आगे पढ़ोगे, पूरा श्राप का एक बैकग्राउंड उसमें है। आमेन, हालेलुया। भजन संगीता 16 का 4, जल्दी। भजन संगीता 16 का 4, 16 अध्याय 4। धन्यवाद। और जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। हाँ, उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। फेसबुक पर ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं, दुनिया में बहुत सारे नहीं, दुनिया में एक ही परमेश्वर है। पहला तिमोथी 2:5 के अनुसार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थी है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। हालेलुया। उसको छोड़कर और कोई नहीं। उस परमेश्वर को छोड़कर आप अगर किसी और देवता के पास जाते हैं, वचन साफ लिखा है, उसका दुख क्या होगा? बढ़ जाएगा। आमच्या कॉन्टैक्ट, हमारे पहचान में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्त्री जो हमारे चर्च में आते थे। और जब मैं इस एरिया में आया, यानी कि जहां पर अभी मैं रहता हूं, वहां पर जब मैं रहने के लिए आया तो परमेश्वर की अगुवाई में मैं बार बार ये सुनता था अपने अंदर कि परमेश्वर ने काका ढाबा, नमस्कार ढाबा में एक योजना रखा है करके, बट वो मुझे क्लियरली पता नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा कि वो शायद परमेश्वर मुझे अभी काका ढाबे में लेके आया है, इसलिए मेरे घर में प्रार्थना रहेगा करके। इसलिए हमने अपने घर में प्रार्थना शुरू किया था। वो कुछ लोग आते हैं जो आप लोग जानते हुए होंगे, घर में प्रार्थना होती थी। तो वहां पर एक स्त्री आई जो किसी ने तो बताया, वो घर में आई और वो विश्वास करती थी और वो प्रभु में आई, मतलब प्रार्थना में आई, वचन वगैरह सुनी, सब कुछ होके वो बहन चली गई। कुछ दिनों तक आने लगी, लेकिन समय आया जब हमको ऐसा सुनने मिला कि वो बहन अभी यीशु मसीह को छोड़कर, उन्होंने बपतिस्मा लिया है। आई डोंट क्लियर, मुझे याद नहीं कि वो प्रभु बोझ लिए है कि नहीं लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर, लेकिन प्रभु बोझ वगैरह लेती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन मालूम ऐसा हुआ कि वो स्त्री ने मूर्ति पूजा करना शुरू किया अपने घर में। कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप सोच सकते हैं एक बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति
जो परमेश्वर के पीछे चलता है सालों से, वो व्यक्ति अपने घर के अंदर मूर्ति पूजा शुरू कर दिया। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। ये सुना, मैंने उनको रिटर्न कॉल नहीं किया, ना ही मैं उनको पूछने गया कि सिस्टर आप ऐसा क्यों किया है, ऐसा हमारा परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं सुनकर चुप हुआ, मैंने केवल प्रार्थना की। उसके कुछ ही दिनों के अंदर फिर से वही स्त्री के द्वारा मुझे सुनने मिला कि वो जो सिस्टर थी जो प्रार्थना में आती थी, प्रभु में है, उसने जो मूर्ति पूजा शुरू कर दिया था, उसको लकवा मार के बेड पर है और उसने कहा है पास्टर का नंबर दो प्रार्थना करने के लिए। आपको डरा नहीं रहा हूं, हालेलुया, आप लोग डरना नहीं है, प्रेज गॉड। लेकिन ये वचन जब बोल रहे तो मेरे को अचानक से वो याद आया, हालेलुया। लकवा मार के वो पड़ी रही, मुझे लगता है नवी मुंबई में कहीं पर। फिर उन्होंने नंबर लिया, फिर मैंने कॉल किया। शी वॉज जस्ट क्राइंग, वो केवल रो रही थी, पश्चाताप कर रही थी कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गया, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। भजन संगीता 16 का 4 कहता है, पराये देवताओं के पीछे अगर हम जाएंगे सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, दुख क्या होगा, कम नहीं होगा, दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ के जब भागते हैं, फिर से मैं हमेशा अपने लैंग्वेज में से कहता हूं, कहीं पर भी भागते हैं, परमेश्वर बैट उठा के मारता है, सीधा वो पास्टर कैच करता है या चर्च के विश्वासी लोग कैच करते हैं। हालेलुया, आते हैं फिर से चर्च में। इसलिए कभी भी याद रखिए, जीवते परमेश्वर को छोड़ के आप किसी के पीछे नहीं जाना, नहीं तो एक श्राप आपका पीछा करता है। समय समय जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर समय को रुका दे 24 घंटे के लिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरा लिख के रखिए, दूसरे कारण, माता पिता का अनादर करना, डिसऑनरिंग पेरेंट्स। श्राप आने का पहला कारण क्या है? मूर्ति पूजा, अन्य देवताओं के पीछे जाना। दूसरा कारण, कम ऑन लिख के लीजिए, डिसऑनरिंग पेरेंट्स। मार्क 7:10, मरकुस 7 अध्याय 10 वचन। थैंक यू जीसस। मरकुस 7:10। थैंक यू जी। क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने माता और पिता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता का को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। बोलो, अवश्य मार डाला जाएगा, अवश्य मार डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सा बेस था मालूम है आपको? व्यवस्था का नियम था। अगर कोई भी व्यक्ति माता पिता का आदर नहीं करता, यानी कि अगर अनादर किया, तो वो माता पिता को अनादर करने की वजह से वहां पर लोग क्या करते थे? अलग अलग तरीके से पथराव करके उसे फांसी पे चढ़ा के मार डालते थे। हालेलुया। ये पुराना नियम का एक क्या था? व्यवस्था था। हालेलुया। सो माता पिता का अनादर करना, चाहे 25 साल के हो, 100 साल के हो, नहीं तो श्राप आएगा। नहीं तो क्या आएगा? श्राप आएगा। तीसरा, ट्रस्टिंग इन फ्लैश, शरीर पर भरोसा रखना। शरीर पर भरोसा रखना। यिर्मयाह 17:5 से 7, यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 5 से 7 पढ़िए। लवकर वाचा। यिर्मयाह 17:5। हाँ। यहोवा यूं कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे क्या रखता है? भरोसा रखता है। कितने लोग भरोसा रखते हैं? ईमानदारी में हाथ उठाओ घर में। कितने लोग मनुष्य पे भरोसा रखते हैं? सब लोग बहुत पवित्र लगते हैं। कोई मनुष्य पे भरोसा नहीं रखता है, फिर अपना पत्नी के साथ में क्यों रह रहे हैं? जिस दिन भरोसा खत्म छोड़ देगा ना, मेरा क्यों सुन रहे बैठ के? कुछ भरोसा नहीं रहेगा तो मेरा कोई सुन के बैठेगा नहीं रहेगा। मनुष्य पे कितने लोग भरोसा ठेवते हैं? करते करते। मैं करता हूं मनुष्य पे आमीन, भरोसा। आमीन, आमीन। लेकिन वचन तो कह रहा है मनुष्य पे जो भरोसा रखता है वो क्या है? श्रापित है। श्रापित है। अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो फिर तो अभी कल ही हम लोगों ने सुना
डॉक्टर दिनेश चावला के द्वारा। हम लोग एक ट्रेन में बैठे तो हम ट्रेन का ड्राइवर को मिल रहे नहीं, बोके वगैरह दे के उसको पेड़ा वगैरह दे के हम नहीं बैठ रहे हैं ना, उसको हम देखे भी नहीं, फिर भी हम ट्रेन में बैठ रहे हैं। यस, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ऑटो में जब हम बैठते हैं तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाले का लाइसेंस पूछ के कितना विश्वासी लोग बैठते हैं, हाथ उठाओ, कोई भी नहीं है। लाइसेंस दिखाओ हम फिर बैठेगा, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, नहीं। कितना साल का अनुभव है, नहीं, मतलब आप ऑटो रिक्शा पे उसके ऊपर अगर भरोसा नहीं रखेगा तो आप कैसा उसमें बैठेगा। यस, यस। तो बाइबल तो कहती है नहीं बैठना है। इसका मतलब क्या है? मैं इससे कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं, परमेश्वर से बढ़कर, कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन, आमेन। परमेश्वर से बढ़कर अगर तू किसी पे भरोसा रखता है जो मनुष्य है, तू श्रापित है। हालेलुया, पास्टर के ऊपर परमेश्वर से ज्यादा भरोसा है लोगों को आज। हालेलुया। प्रोफेट लोगों के ऊपर परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को भरोसा है। मनुष्य का भरोसा है, बराबर। यस, यस। परमेश्वर से ज्यादा अपना पत्नी पे, पति पे भरोसा रखने वाला श्रापित है। हालेलुया। यही कंक्लूजन बता रहा हूं। यस, हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा अगर आप आपका पास्टर के ऊपर भरोसा रखते हैं, डियर सिस्टर, मिस्टर सिस्टर, आप श्रापित है। आमेन, यहोवा मेरा भरोसा का स्थान है। आमेन, हालेलुया। मेरा भरोसा अल्टीमेटली उसके ऊपर है, उस भरोसे के द्वारा मैं इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। नहीं सुना? हालेलुया। नहीं समझ में आया? हालेलुया। परमेश्वर मेरा भरोसा है, उस भरोसे के थ्रू मैं इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा रख रहा हूं, दैट इज गुड। हालेलुया। ऑटो में बैठते समय मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो मुझे चलाएगा, एक्सीडेंट होने नहीं देगा, उस पर भरोसा रखकर मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के द्वारा मैं इस पे भरोसा रख रहा Amen, हूं, amen. ऑटो वाले के ऊपर। दैट्स गुड। हालेलुया। आशीषित है वो मनुष्य, लिखा है आगे। आमेन, वो ऐसा वृक्ष है जो नाली के पास में लगाया गया है, हालेलुया। लेकिन जो इस प्रकार से केवल मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जवान लोग कान खोल के सुनो। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे बल पे मैं करूंगा, मेरे ताकत से मैं ये करके दिखाऊंगा, अगर ऐसा कोई लाइन ये विश्वासी लोगों के अंदर है, श्रापित है वो व्यक्ति। हालेलुया। टाइटैनिक के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। टाइटैनिक के बारे में क्या बोला गया था? कि कभी नहीं डूब परमेश्वर चाहा तो भी, परमेश्वर चाहा तो भी टाइटैनिक को कोई डुबा नहीं सकता है। किधर उंगली उठाया था? ऊपर। हालेलुया। चुप बैठेगा क्या? नहीं। सालों साल मेहनत करके बनाया हुआ टाइटैनिक, करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया हुआ टाइटैनिक चित्तिर बित्तिर होके पानी में डूब गया। जब आप कहते हैं परमेश्वर से बढ़कर, आप जब मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते, अपने बल के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर, याद रखना यू आर वेलकमिंग कर्स, श्राप को वेलकम कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? थियोलॉजी ओवर रेवलेशन, प्रकाशनों से ज्यादा थियोलॉजी के ऊपर भरोसा रखना भी श्राप है। हालेलुया। बहुत गूढ़ बात बोल रहा हूं मैं, समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स, विश्वासी लोग आजकल, ऐसी कलीसियाएं हैं जो थियोलॉजी के ऊपर, लिखी हुई बात पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। नहीं, थियोलॉजी में यह बोला गया, लेकिन प्रकाशनों को वहां कोई मूल नहीं है। इस कारण से वो कलीसियाएं बढ़ती नहीं है, वो कलीसियाएं उठती नहीं और परमेश्वर के लिए कभी भी फल लाती नहीं है। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग से बढ़कर इंटेलेक्चुअल, यानी कि मन की बुद्धि को बढ़ाने को बढ़ावा देना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। ऐसे जवान लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी है, सीएचडी है, केएचडी है, सब एचडी है, हालेलुया। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। हालेलुया। यह भी एक प्रकार का खुद के शरीर पर, या क्या कैसे पढ़ा, मनुष्य जो मनुष्य- श्रापित है, वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, उसका अलग अलग एंगल बता रहा हूं आपको मैं। साइकोलॉजी अबाउट डिसर्नमेंट, परमेश्वर का वचन हमें परखने के बारे में बोलता है, आत्माओं का परख। आमेन। उस आत्मा के द्वारा परखे बिना अपने साइकोलॉजी के द्वारा चीजों को परखना, हालेलुया। अपने शरीर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। प्रोग्राम्स अबाउट लीडिंग द होली स्पिरिट,
आत्मा की अगुवाई के बिना जितने भी प्रोग्राम्स है वो सब फ्लैश के ऊपर भरोसा रखा हुआ चीज है। हालेलुया। मैं गाना गाता हूं, कैसे? मैं बहुत सीखा हूं, मेरा प्रोग्राम्स है, लेकिन उसमें होली स्पिरिट गाइडेंस है क्या? नहीं। तो वो क्या है? शरीर का लालसा है, शरीर का, आप शरीर की बात मान रहे हैं और आप श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया। ऑरेटरी स्किल्स अबाउट सुपरनैचुरल पावर। ऑरेटरी स्किल मतलब बोलने की व्याख्या, बोलते हैं क्या? बोलने की जो ताकत होती है, ऑरेटरी। कुछ लोग जब बात करते हैं उनको बोलने का स्पेशल स्किल होता है, बोलने का अच्छा तरीका होता है। हालेलुया। परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य के ऊपर निर्भर ना होते हुए अपने ऑरेटरी स्किल के ऊपर, अपने बोलने की, हमारे मलयालम में उसे वाक चातुर्यम कहते हैं, यानी कि बोलने की जो स्किल होता है, काबिलियत होती है, टैलेंट होता है, उसके ऊपर क्या रखना? भरोसा रखना। ऐसे कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बिना पुलपिट पर प्रचार करते हैं, जो श्रापित है। हालेलुया। पुलपिट पर प्रचार करने के लिए आकर खड़े होते समय यहां पर यह सोच नहीं होना चाहिए कि मेरा ऑरेटरी स्किल बहुत अच्छा है इसलिए मैं खुदा पे डिपेंड नहीं हूं, मैं जब चाहिए तब ऐसा आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कुछ भी। हालेलुया। इसलिए हमारे लीडर्स लोग को हम हमेशा यही सिखाते हैं, बोलते हैं, बिना तैयारी के पुलपिट पे नहीं आना। मैन। वो सब बंद कर दो। वो बाइबल खोल दिया, एक वचन खोल दिए, शुरू किया ए से, खत्म किए जेड पर, वो सिस्टम बंद कर दो। अब वो सिस्टम बंद करना है। कितने लोग सुन रहे हैं? शुरू किया अब्राहम पर, खत्म किया दाऊद पर, बंद करना है। हालेलुया। बिना स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए गाड़ी चलाना। जी। बोलिए, बिना स्टीयरिंग पर हाथ रखे गाड़ी चलाना। अगर कोई लीडर मुझे सुन रहा है, इट इज अ मैसेज फॉर यू। एक ट्रैक पर चलना है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, ना कि अपने स्किल पर। हालेलुया। हालेलुया। रीजनिंग अबाउट द वॉक ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास का जो चाल है उससे ज्यादा कारणों पर भरोसा रखना। समझ रहे क्या? मतलब विश्वास इन्वॉल्व नहीं है, मैं कारण देख रहा हूं, इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से मैंने औषध खाल्ला ना म्हणून माझा पोट ठीक झाले। कारण किससे ज्यादा? विश्वास से ज्यादा। वहां पर यह बात आना चाहिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, मैंने बहुत ये किया करके ये हुआ। कारण नहीं देना, परमेश्वर की अनुग्रह से। गॉड विलिंग, गॉड ग्रेस। बोलिए, दो वर्ड हमारे सेंटेंस में होना चाहिए। परमेश्वर ने चाहा तो ये करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ। बोलिए एक बार, परमेश्वर ने चाहा तो ये करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ। और एक बार, परमेश्वर ने चाहा तो ये करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ। ऐसा वर्ड होना चाहिए एक विश्वासी के मुंह में हमेशा। लॉस अबाउट लव, प्रेम से ज्यादा व्यवस्था को मान्यता देना। शरीर पर घमंड है, आई मीन शरीर की बात मानना, बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? पुराने नियम में क्या हो रहा था? इसलिए शमूएल ने शाऊल को देखकर बोला, परमेश्वर अभी मेढ़ों की चर्बी से, बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि शाऊल व्यवस्था को इतना लेके चल रहा था कि वो दया से हटा हुआ था। आप जानते हैं उसने क्या क्या गलती अपने लाइफ में किया है, जो नहीं करना चाहिए था उसने किया। व्यभिचार में अगर कोई स्त्री पकड़ी जाए उसे पत्थर मार के खत्म कर डालना है। लॉ अबाउट लव, प्रेम से ज्यादा, दया से ज्यादा, क्षमा करने से ज्यादा व्यवस्था को, उसको मैं हमेशा मेरे लैंग्वेज में बोलता हूं बिकमिंग लीगलिस्टिक, यानी कि कानूनवादी बन जाना। कुछ लोग कानून मानते मानते, यहूदी लोग का गड़बड़ वही है। आपको मैंने बताया था, एक ही आज्ञा था, राइट? क्या? ये नहीं खाना। उसके बाद में कितना आया? 10 आज्ञा आया। उसके बाद में कितना आज्ञा आया? 610। उसके बाद में कितना आया? आपको बताया, मिन्शा, आमेन, जिसमें पूरा कंक्लूजन था। तो ऐसा आज्ञा आज्ञा आज्ञा, इसलिए वचन कहता है जैसा व्यवस्था आने लगा पाप बढ़ने लगा। हालेलुया।
धीरे धीरे ये लोग क्या हो जाते हैं, लीगलिस्टिक हो जाते हैं। यहूदी लोगों का भी गड़बड़ वही था कि इतना उनके अंदर व्यवस्था उनके खून में घुस चुका था कि वो लोग दया प्रेम के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। कितने लोग इतना समझ रहे हैं? मैं खत्म कर रहा हूं। गलातियों की कलीसिया की गड़बड़ यही थी। किसकी? गलातियों कलीसिया गलातियों 3:10-14, 3:10-14। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ। वे सब श्राप के अधीन हैं। ओहो, क्लियर एकदम। अभी तक मैं जो बात कर रहा हूं पूरा एक लाइन में वचन में क्लियर होगा। क्या है? कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वो सब क्या है? श्राप के अधीन है। आगे, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों करके करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। यस, तो व्यवस्था आपको देखा जाए तो श्रापित कर रही है। क्यों? क्योंकि आप व्यवस्था के ऊपर ज्यादा भरोसा रख रहे हैं। हालेलुया। व्यवस्था बोलते समय क्या? मूसा के द्वारा आया हुआ नियम यहूदियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आर यू विद मी? आमेन। आगे बढ़ेंगे। एक और वचन लिखे रहो, गलाती 1:6-8, गैलेशियंस 1:6-8। यूथ मीटिंग में इसके ऊपर थोड़ा सा हिंट हमने दिया था। गलातियों 1:6-8। चौथा लिख के रखिए, चोरी करना। श्राप आने का चौथा कारण चोरी करना। लूका 10:1-10। लूका 10:1-10। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं जक्कैयुस, जक्कई क्या करता है? चोरी कर कर दूसरों का, आमीन, जो ना जरूरत का धन अपने पॉकेट में रखकर श्रापित व्यक्ति था वो। लेकिन यीशु मसीह ने आकर क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। श्राप चला गया तो उद्धार आया। समझ रहे हैं आप? किसी का जमीन जायदाद हड़प लेना, श्राप आ सकता है। हालेलुया। ऐसा कोई प्लानिंग है? बंद कर दो आज। ऐसे बच्चे लोग हैं जो माँ बाप बीमार रहते हैं, बाकी भाई लोग घर पे नहीं हैं, तो वो भाई क्या करेगा? अपने माँ बाप को खिला पिला कर साइन करवा के ले लेते हैं। हालेलुया। हड़प लेना, ये भी एक श्राप ला सकता है। किसी का जेवर, किसी का सोना चांदी दूसरे का है, अपने पॉकेट में लेके बैठे हो, क्या आ सकता है? श्राप आ सकता है। दूसरे का प्लेट, दूसरे का चम्मच, दूसरे का टोपा, दूसरे का चप्पल, दूसरे का कपड़ा, दूसरे का पेन, पेंसिल, रबर, हालेलुया। ये सब अगर आपके घर में रहेगा, क्या आ सकता है? श्राप आ सकता है। समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है? आमेन। और एक चोरी है बाइबल में जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल रॉबरी, आत्मिक चोरी, ईश्वरीय चोरी, हालेलुया। डिवाइन रॉबरी करते कुछ लोग, जिसको कहते हैं मलाकी 3:10। हालेलुया। आमेन। तुम मेरे दान दशवांश में से उठाने की भेंट और दशवांश में से रोज क्या करते हो? चोरी करते हो। कितने चोर लोग एक हालेलुया बोलो? कोई नहीं बोला, मतलब चोरी नहीं करते आप लोग। हालेलुया। 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 अगर आप दशवांश नहीं देते हैं, परमेश्वर की नजर में आप चोर हैं। अगर आप परमेश्वर को दान नहीं देते हैं, परमेश्वर की नजर में हम क्या है? चोर हैं। तो कुछ होशियार लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ये तो व्यवस्था में बोला गया था। कहां बोला गया था? व्यवस्था में। मूसा की दिनों में जो व्यवस्था आई, यहूदी लोगों के लिए बोला गया था वो, तो हम लोग क्यों माने? हम तो नए नियम के विश्वासी। एक चीज क्लियर करता हूं, चाहे नियम में चेंजेस आए हो, नियम अपग्रेड हुआ हो, लेकिन तत्व बदला नहीं है। हालेलुया। ये 10 सिद्धांत वही है। 10 आज्ञा में से आपको बताया था। 10 आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? यीशु ने आके क्या बोला? 2 आज्ञा मानो। कौन सा? अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। 10 आज्ञा का पूरा मिश्रण क्या है? ये 2 है। पहला 4 आज्ञा बताता है परमेश्वर से प्रेम रख, आगे का 6 आज्ञा बताता है अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पड़ोसी से प्रेम रखेगा तो चोरी नहीं करेगा, पड़ोसी से प्रेम रखेगा तो खून नहीं करेगा, पड़ोसी से प्रेम करेगा तो व्यभिचार नहीं करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो तत्व बदला नहीं है, चोरी नहीं करना है। बोलो, परमेश्वर की भेंट में से, दशवांश में से चोरी नहीं करना है। कृपया चोरी नका करो। आमेन। लिख के रखो, कुछ वचन लिख के रखो। मत्ती 5:20, मत्ती 5:20, मत्ती 23:23, मैथ्यू 5:20। हम
हम खत्म कर रहे हैं। मत्ती 5:20, मत्ती 23:23। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी फादर, आमेन। तो कितने लोग को इतना समझ में आया? हालेलुया। तो हमें क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। इसके आगे का जो कारण है वो मैं अगले सर्विस में बताऊंगा। आगे और बहुत सारी चीजें हैं, वो नेक्स्ट सर्विस में अगले संडे को इस विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। आमेन। आमेन। तो आज कौन सा कारण देखा? सबसे पहला क्या है? मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की आराधना करना। और दूसरा है डिसऑनरिंग पेरेंट्स, माता पिता का अनादर करना। ट्रस्टिंग इन द फ्लैश। तीसरा है शरीर पर भरोसा रखना। चौथा है चोरी करना। चोरी करना। आगे का 6 और बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट सर्विस में देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना करने का, और इस समय हम मिलकर इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। ऐसा कोई श्राप अगर किसी के जीवन में आ पड़ा है, आप इस समय दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में ये सारी जो बातें हैं जिसमें मुझे ठीक होना है, मुझे सही होना है, उसका निर्णय मैं लेता हूं। हालेलुया। इस समय आप लोग जहां पर भी है परमेश्वर का आदर करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मिलकर इस समय आप लोग जहां पर है प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरे जिंदगी में, हालेलुया, इस प्रकार का मसीह यीशु में तो श्राप मेरे जीवन से हट गया, लेकिन विश्वास करने के बाद में, प्रभु तुझ पे भरोसा करने के बाद में, मेरे जीवन में मेरी कुछ गलती के कारण, मेरे लाइफ को कुछ सही तरीके से ना लिए चलने के कारण मेरे जीवन में अगर कोई श्राप है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कहिए परमेश्वर मुझ पर तरस खा। हालेलुया। तेरे वचन को जो मैंने सुना है मैं अपने आप को देता हूं। मैं चाहता हूं प्रभु जी, ये संसार के नियम और कानून के अनुसार मैं जीना नहीं चाहता। मैं आशीष का वारिस होने के लिए, संतान होने के लिए बुलाया गया हूं। मेरे जीवन में कोई श्राप को जगह नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत लोगों के जीवन में कुछ श्राप होने के कारण वो आशीषित नहीं होते। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या लास्ट टाइम देख रहे हैं, जहां कहीं पर भी, मैं विश्वास करता हूं ये वचन के अंदर इतनी सामर्थ है। बोलने वाले मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरी कोई क्वालिटी काबिलियत नहीं, लेकिन बोला हुआ वचन के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। ये वचन आपको छुड़ा सकता है, ये वचन आपकी बंधनें खोल सकता है, ये वचन आपको आजाद कर सकता है। मुंह खोलकर लेट मी टेल यू, कर्स ब्रेक करना, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, अभिषिक्तों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक नॉर्मल प्रार्थना से कभी आपके ऊपर से नहीं हटेगा। एक इफेक्टिव प्रार्थना उसके लिए चाहिए। जितना सामर्थी वो श्राप होता है, उसका डबल सामर्थ के साथ में जब आप प्रार्थना करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, आपके जीवन में दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं याद करता हूं सिंगापुर में एक पास्टर जब प्रचार करने के लिए घर के अंदर गए, सुसमाचार सुनाने के लिए, उस घर में एक माँ बाप और 3 बेटियां थी। और आपको मैं बताना चाहता हूं वो 3 बेटियों की ऐसी हालत थी कि वो तीनों बेटियां शादीशुदा हो गई। कैसे? मैरिड होके मायके में आके रह रही थी। 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो गई है, तीनों भी मायके में आके रह रही है। क्यों? ससुराल में कुछ समस्याओं के कारण। और वो दास ने जब पूछा आपका कारण क्या है, क्यों आप तीनों को ससुराल ने रिजेक्ट कर दिया, आप मायके में आए हैं? तीनों लड़कियां रोने लगी। हालेलुया। तीनों साथ में दिल की गहराई से रोने लगी। उन्होंने उस पासवान से कहा, पास्टर जी ये मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन का शादी होके 10 साल हो गया, बच्चे नहीं है।
ये मेरी बीच वाली बहन है, शादी होके 6 साल हो गया, बच्चे नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शादी होके 4 साल हो गया पास्टर जी, मुझे बच्चे नहीं हैं। हम तीनों को भी बच्चे नहीं हैं, इसलिए तीनों को भी ससुराल वाले ने रिजेक्ट कर दिया। हमें संभालने वाला कोई नहीं है, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं। हालेलुया। उस घर के अंदर एक अलग प्रकार का श्राप काम कर रहा था, तीनों पीढ़ी में एक जैसा। बच्चे नहीं हो रहे एक को, उसका मतलब मैं नहीं कहूंगा कि वो श्रापित है, लेकिन एक पीढ़ी में लगातार एक ही समस्या फिर से दोहराया जाना, यानी कि बाप शराबी, बेटा भी शराबी, तीसरा बेटा शराबी, चाचा शराबी, काका शराबी, नाना शराबी, पूरा परिवार शराब के अधीन है। वहां पे एक श्राप है। लेकिन क्या करना चाहिए? इस श्राप में से कैसे बाहर आए? वो पीढ़ी में से अगर एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाएगा। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? आपके परिवार में पूरी महामारी आ रही है, आपके परिवार में पूरी आपको खत्म करने वाली बीमारी अगर प्रवेश कर रही है, अगर उसमें से एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाए, उसकी बाद की पीढ़ियां आशीषित रहेगी। ऐसे कुछ परिवार है जिसमें लोग समय के पहले मर जाते हैं। चाचा समय के पहले मर गए, बेटा समय के पहले मर गया, पिताजी समय के पहले मर गए। घर में सिर्फ स्त्रियां हैं, सब पति खत्म हो गए हैं। एक श्राप है, एक मृत्यु का आत्मा है जो उस घर को पकड़ के रखा है। आज इस प्रार्थना में इसके अलावा कोई श्राप है? गरीबी का, यानी कि पिता गरीब था, वो भी गरीबी में खत्म हो गया, पॉवर्टी में डेड हो गया, बैंकक्रप्ट होकर मर गया। बेटा भी वैसे ही, उसका बेटा भी वैसे ही, अब जो बेटा है वो भी वैसे ही। श्राप है गरीबी का, पॉवर्टी का एक श्राप उस परिवार में बह रहा है। आज इस प्रकार का सार हाथ उठाइए। मुझे मालूम है आत्मा की आयाम में परमेश्वर का आत्मा इस समय काम कर रहा है। मुझे मालूम है कुछ हृदय इस समय पिघल रहे हैं। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छूते हुए मैं देख रहा हूं। आत्मा से घर में कुछ लोग भर रहे हैं। मुंह ओपन करिए, कुछ यहाँ करिए। थैंक यू जीसस। मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सारा वो श्राप वो बंद हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। मुंह खोलकर बोलिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर श्राप को, हर बंधन को हम ब्रेक करते हैं। मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष मैं अपने ऊपर, मेरे पीढ़ियों के ऊपर मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ। अपने सिर पर हाथ रखकर खुद के ऊपर वो आशीष बोलिए। अपने सिर कोई बात नहीं रखने का जरूरत है, खुद के ऊपर तू हाथ रख के बोल, मैं आशीषित हूँ, मेरे बच्चे आशीषित है। तेरी पीढ़ियां, दाऊद की पीढ़ियां, वचन कहता है मैंने अपनी पीढ़ी को, धर्मी की पीढ़ी को बाहर रोटी मांगते हुए नहीं देखा। तेरे बच्चे बाहर रोटी नहीं मांगेंगे। तू विश्वास कर, तेरे बच्चे बाहर रोटी नहीं मांगेंगे। तू गरीबी में जिया होगा लेकिन तेरे बच्चे भरपूरी में जिएंगे। वचन यूहन्ना 10:10 कहता है यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने। गरीबी लेकर नहीं आया वो हमें धनी बनाने के लिए वो गरीब बन गया। इसलिए छोटे विचार निकाल दीजिए, पारंपरिक विचार निकाल दीजिए। मुंह खोलकर आप खुद से कुछ आशीष बोलिए। मेरे बच्चे ये होंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, मेरे बच्चे आमीन इंजीनियर्स बनेंगे, मेरे बच्चे लॉयर बनेंगे, मेरे बच्चे एडवोकेट बनेंगे, मेरे बच्चे जज बनेंगे, ऊंची ऊंची स्थानों पर धर्मी के संतान रहेंगे। मुंह खोलकर आत्मा क्या अगुवाई कर रहा है वो बोलना शुरू करे। यस विश्वास के साथ में बोलिए। बीज बोइए अपने बच्चों के ऊपर, इन्वेस्ट कीजिए भलाई के शब्दों को। याकूब ने बुढ़ापे में अपने बच्चों को बुलाया, वचन कहता है उसने सबके ऊपर आशीष को बोला। कितने याकूब लोग हैं, कितने याकूब लोग हैं। इम्पार्ट कीजिए उस आशीष को, इम्पार्ट कीजिए अपने छोटे बच्चे में, इम्पार्ट कीजिए अपने बीच वाले बेटी में, इम्पार्ट कीजिए अपने बड़ी बेटी पर। एज ए पास्टर, एक आत्मिक पिता होने के नाते सभी आत्मिक बच्चों के ऊपर मैं आपकी आशीष को कहता हूं मेरे पिता।
हर बंधन ब्रेक होने लगे। प्रार्थना कीजिए, प्रे पावरफुली, ब्रेक 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 इन द नेम ऑफ जीसस। इफेक्टिवली उसे तोड़ना शुरू करें।